नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की बात निराधार, संजय राउत के आरोपों का इलेक्शन कमीशन ने किया खंडन। आइए जानते हैं विस्तार से। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब एक महीने से भी कम का समय शेष रहा है, जिसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी साबित करने में कहीं भी पीछे नहीं दिख रही। इस बीच चुनाव आयोग के सूत्रों ने सोमवार को शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन रचने के आरोपों का खंडन किया है। कार्यालय ने राउत के आरोपों को निराधार और संवैधानिक योजना के समझ से रहित करार दिया है। बता दें कि वर्तमान में विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है, जिसके बाद राज्य में 20 नवंबर को मतदान होना है। वहीं मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के सूत्रों ने शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत के बयान पर कहा कि चुनाव आयोग की भूमिका संविधान के अनुच्छेद 172/1 के साथ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 15 के अनुसार विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने के 6 महीने के भीतर चुनाव कराना और नव निर्वाचित विधायकों की सूची राज्यपाल को सौंपना है। कार्यालय द्वारा जारी बयान में बताया गया है कि आयोग ने 26 नवंबर से पहले और 23 नवंबर को मतगणना समाप्त होने के तुरंत बाद यह प्रक्रिया पूरी कर लेगा। उन्होंने कहा कि नव निर्वाचित विधायक की सूची प्रस्तुत किए जाने के बाद राज्यपाल अनुच्छेद 164 के तहत अपने अनिवार्य संवैधानिक कर्तव्य के तहत सरकार के गठन के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, जो विधानसभा की अवधि समाप्त होने की अवधि से बंधा नहीं है। इनके साथ ही उन्होंने इस बात को मुख्य रूप से दर्शाया कि 26 नवंबर 2024 की प्रासंगिकता केवल चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए है। आइए जानते हैं संजय राउत ने क्या लगाए आरोप। रविवार को पत्रकार से बातचीत के दौरान शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया कि अमित शाह के साथ भाजपा ने यह स्वीकार कर दिया है कि पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत नहीं पाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि महाविकास आघाड़ी के लिए सरकार गठन के बारे में चर्चा और निर्णय लेने के लिए उपलब्ध समय को सीमित करने की रणनीति है। यदि एमवीए घटक दावा करने में विफल रहते हैं तो राज्यपाल 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करेंगे। इनके साथ ही संजय राउत ने दावा किया कि भाजपा महाविकास आघाड़ी को सत्ता में लौटने से रोकने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है। उन्होंने कहा, इसके अतिरिक्त चुनाव आयोग ने चुनाव को इस तरह से निर्धारित किया है कि यह महाविकास आघाड़ी सरकार बनाने के अवसर को प्रभावी रूप से सीमित करेगा। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।